तो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में 3D वॉल जनरेट की, विंडोज ऐड किए और डोर ऐड किए, अब हमारा जो घर है वो टोटल एम्प्टी है, बेडरूम खाली, लिविंग रूम खाली। तो अब हमने 3D फर्नीचर ऐड करना है अपने इस 3D हाउस के अंदर। अब वो हमने जो ऐड करने के लिए हमें 3D फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, और 3D फर्नीचर हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। लेकिन अब हम जो 3D फर्नीचर्स है उसके लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से हम कुछ 3D फर्नीचर डाउनलोड करेंगे। उसमें सोफाज हो सकता है, चेयर हो सकती हैं, बेड हो सकता है। तो अभी जो मैं कवर करूंगा वो मैं एक बेडरूम होगा जिसके अंदर मैं एक बेड को इंपोर्ट करूंगा और फिर चेयर्स ऐड करेंगे और कुछ सोफा ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो बेडरूम है वो एक प्रॉपर एक बेडरूम लगे, एक खाली स्पेस ना लगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो 3D हाउस प्लान से मैंने बेडरूम को आइसोलेट किया और मैंने उसके अंदर कुछ फिक्सचर्स ऐड किए हैं, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर डोर है, इसके अंदर क्लोथिंग है, वार्डरोब है। लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की वो है बेड, सोफ़ा और चेयर। तो अब ये जो 3D बेड, सोफ़ा और चेयर, ये अब हम सीखेंगे कि हमने इनको किस तरह इंपोर्ट करना है। और उसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ और उस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह कोई मॉडल डाउनलोड करना है और हम उसको फिर इंपोर्ट करेंगे 3ds Max में। तो गाइज, अब मैं जो ब्राउज़र को ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम ऐड करूंगा TF3DM। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री 3D। तो अब यहाँ पे मैं कुछ सर्च करूंगा सोफा, और आप देखेंगे मेरे पास काफी सारे रिजल्ट में सोफाज, कुछ काउचेस अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मॉडल आपके फ्री हैं और कुछ मॉडल पे आपका परचेजिंग है। तो अगर आपको कोई मॉडल अच्छा लगता है, $1 $2, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत एक्सपेंसिव है, आप आराम से उसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर इस काउच सोफा को डाउनलोड करूंगा क्योंकि ये फ्री है और मुझे यही पसंद आया है अपने बेडरूम के लिए। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड, क्योंकि अब नोट करें यहाँ पर $0 है। डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको OBJ फाइल और एक मेरे पास ये मैक्स फाइल, इन दोनों को मैं कोई भी ओपन कर सकता हूँ। मैं OBJ पे जाता हूँ और ये यहाँ पे डाउनलोड हो रही है फाइल। हम थोड़ा सा वेट करेंगे डाउनलोड का। तो अब जैसे ये डाउनलोड हो गई है, अब मैं इसको इस एरो पे क्लिक करके शो इन फोल्डर में जाऊंगा और मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। और ये मेरे पास काउच की फाइल है। अब मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूं और मैं 3ds Max में जाके इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट। और जो मेरे पास पाथ था मैंने यहां पे पेस्ट किया और इसको ओपन, और ये मेरे पास काउच आया, इसको मैंने क्लिक किया और मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है। इसमें आप सेलेक्ट ऑल करें और इंपोर्ट कर लें और ये इंपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ आपका। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने काउच को 3ds Max में इंपोर्ट किया, लेकिन इस वक्त इसका साइज बहुत बड़ा है। हमने इसके साइज को स्मॉल करना है ताकि हमारे बेडरूम के अंदर ये एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे स्केल टूल पे जाऊंगा और इसको मैं स्केल डाउन करूंगा और मैं इसको यहाँ पे मूव करूंगा
और मैं अपने कीबोर्ड से Z की प्रेस करूंगा ताकि मेरा कैमरा फोकस में चला जाए। यहां पे मैंने इसको रोटेट कर लेता हूं। और मैं कीबोर्ड से F3 क्लिक करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपना काउच अपने बेडरूम के अंदर इंपोर्ट करके ले आया हूं। तो अब मैं ये करूंगा कि मैंने अब इसको प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है। मैं अभी काउच को डिलीट करूंगा और मैं अपने बेड को इंपोर्ट करूंगा जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था अपने पास। बेड, तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने बेड को इंपोर्ट किया। ये मेरे पास बेड आ गया। अब मैंने यहां पर सोफा इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट सोफास, ओके। देखिए मेरे पास सोफा आ गया। अब मैं चेयर्स ऐड करूंगा इसमें, इंपोर्ट और चेयर्स। मेरे पास चेयर्स भी आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बेडरूम में रिक्वायर्ड होता है वो है कर्टन्स। अगर कर्टन्स नहीं है तो आपके बेडरूम की लुक एंड फील आएगी ही नहीं। तो हमें कर्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कर्टन्स इंपोर्ट करूंगा और ये कर्टन, ये मेरे पास कर्टन भी इंपोर्ट हो गए। ठीक है गाइस, और आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम की लुक एंड फील। तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि मैंने एक वेबसाइट से 3D मॉडल मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको 3ds Max में इंपोर्ट किया। लेकिन इंपोर्ट करते वक्त आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि सम टाइम आपका 3D मॉडल का साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, और आपने उसके लिए 3 कमांड यूज करनी है। वो है स्केल, रोटेट और मूव। स्केल से आप अपने जो बड़े साइज वाला 3D मॉडल है उसको स्केल डाउन करें, और अगर उस मॉडल का साइज छोटा है तो आप उसके साइज को बड़ा करें और अपने 3D इंटीरियर जो स्पेस है आप उसके अंदर उसको प्लेस करें, ताकि आपका जो जो भी स्पेस आप बना रहे हैं, चाहे वो बेडरूम है या लिविंग रूम है या आपका ड्राइंग डाइनिंग है, वो काफी अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा।